Good morning class, welcome back to our class in 10th A in English language period. Today is our topic is essay. In essay our topic is my favorite teacher. The teacher who you like most. The teacher whom I like most. The teacher I like most. जिसे मैं सबसे अधिक पसंद करता हूँ वो teacher. My best teacher, the teacher I like most. इसे मैं बहुत पसंद करता हूँ. आइए बच्चों देखिए, इसके बाद मैंने ये ऐसे लिखा रहे हैं. ऐसे में टीचर इसके बाद हिंट्स दिए. हिंट्स में इंट्रोडक्शन है. इंट्रोडक्शन के बाद आगे ड्रेस एंड अपीयरेंस है. ड्रेस एंड अपीयरेंस. हाँ तो बच्चों देखिए, सबसे पहले हम जब भी किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं या उसे लाइक करते हैं तो बहुत सारे पॉइंट्स हम उसमें देखते हैं, तब हम उसे पसंद करते हैं. हमारे बहुत सारे पॉइंट्स क्या होते हैं, जैसे कि पहले तो उसका इंट्रोडक्शन हम देते हैं कि उसमें क्या क्या है, नाम क्या है उसका, क्या सब्जेक्ट टीचर है क्या. उसके बाद हम देखते हैं कि वो उसका पहनावा क्या है, उसका पहनावा क्या है और वो कैसी दिखती हैं देखने में. जो व्यक्ति हम जिसे हम पसंद करते हैं उसका क्या पहनावा है, उसका क्या रहन सहन है, उसकी आउटलुकिंग क्या है, हम ये सब देखते हैं. फिर उसके बाद में देखते हैं उसका बिहेवियर क्या है. अगर किसी भी टीचर का बिहेवियर बहुत ख़राब होगा तो कोई भी स्टूडेंट उसे पसंद नहीं करेगा, तो उसका बिहेवियर देखते हैं. बिहेवियर देखने के बाद फिर हम आते हैं कि उसका मेथड ऑफ टीचिंग क्या है. टीचर को बच्चा क्यों पसंद करेगा, वो तभी पसंद करेगा जब उसका टीचिंग और मेथड उसका अच्छा हो, उसका बिहेवियर अच्छा हो, वो उसका बातचीत करने का तौर तरीका अच्छा हो, उसका नेचर अच्छा हो, तभी उसे पसंद करेगा. फिर उसके बाद लास्ट आया उसकी क्वालिटीज़ क्या क्या है. ठीक है, तो बच्चों हम कोई भी ऐसे लिखना चाहे, कोई भी चीज़ जब लिखते हैं तो पहले उसमें ये सारे पॉइंट्स देखते हैं, उसके बाद हम ऐसे हम अपना लिखते हैं. तो पहले मैंने इंट्रोडक्शन दिया, इंट्रोडक्शन में उसकी रूपरेखा हो गई. फिर हिट ड्रेस एंड अपीयरेंस हो गया, उसकी पहनावा, उसकी रूपरेखा हो, उसका क्या क्या आउटलुकिंग क्या है उसकी. फिर हिज बिहेवियर, उसका बिहेवियर क्या है. हिज मेथड ऑफ टीचिंग क्या है कि वो किस तरीके से पढ़ाता है, टीचर क्या है. और उसके बाद उनकी क्वालिटीज़ क्या है. क्लियर. अब आइए बच्चों, आपको हम ये ऐसे आज हम इस एक ऐसे की आपको पिक सेंड करके देंगे, जिसमें कि अब आप देखिए बच्चों, इतना तो आप लोग वीडियो से लिखेंगे. क्लियर. जितना मैंने ये वीडियो से दिया है ये आप पूरा वीडियो से लिखेंगे. इसके बाद मैं आपको इसकी पिक सेंड करूँगी, बट ये हेडिंग आपकी वीडियो से ही रहेंगी. फिर इसके बाद देखिए हम आपको ऐसे अर्थ बता रहे हैं और आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा. इंट्रोडक्शन. देयर आर मैनी टीचर्स इन माई कॉलेज. मेरे कॉलेज में बहुत सारे टीचर्स हैं. आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम. मैं उन सबकी बहुत इज्जत, बहुत सम्मान करता हूँ. बट आई लाइक श्री GP शर्मा. बच्चों आप चाहो तो यहाँ पर आप अपने किसी टीचर का नाम चेंज कर सकते हो, बट एक चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि अगर आप लेडीज़ टीचर का नाम लगाते हो तो जहाँ कहीं इसमें ही दिया होगा वहाँ पर आपको शी करना होगा. इससे कहीं बेहतर है कि आप कुछ भी चेंज मत करिए, जैसा दिया हुआ है आप सेम ऐसा ही लिखेंगे. बट आई लाइक श्री GP शर्मा मोस्ट. लेकिन मैं GP शर्मा को अधिक पसंद करता हूँ. ही इज एन MALT. वो MALT हैं. ही टीचर्स मी इंग्लिश. वो मुझे इंग्लिश पढ़ाते हैं. ही इज माई क्लास टीचर. और हम क्यों से पसंद करते हैं, क्योंकि वो मेरे क्लास टीचर ही हैं.
कहते हैं। आगे देखिए हिज ड्रेस, उनका पहनावा क्या है और वो दिखते कैसे हैं। ही पुट्स ऑन सिंपल क्लॉथ्स, बहुत सिंपल कपड़े पहनते हैं। बच्चों टीचर्स का पहनावा हमेशा बहुत सिंपल होना चाहिए, तड़क भड़क का नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा समझ में आ गई बात, बिल्कुल सिंपल पहनावा। और ही पुट्स ऑन सिंपल क्लॉथ्स, सिंपल कपड़े पहनते हैं। इन समर गर्मी में ही पुट्स ऑन ए धोती एंड शर्ट, धोती और कुर्ता पहनते हैं। इन विंटर जाड़े में ही पुट्स ऑन ए स्वेटर, जाड़े में स्वेटर पहनते हैं। एंड वुलन कोट ऑल्सो, और एक वुलन कोट पहनते हैं। ही यूजेज ए कैप ऑन हिज हेड, वो अपने सर पर कैप लगाते हैं। ही वॉज अबाउट 40 ईयर्स ओल्ड, लगभग वो 40 साल के हैं। ही इज का, और उनका रूपरेखा कैसे दिखती है। ही इज टाल, लंबे हैं, हेल्दी स्वस्थ हैं। एंड वेल बिल्ड, बहुत सुगठित शरीर वाले हैं। ही इज ऑलवेज स्माइलिंग, वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। हिज बिहेवियर, उनका बिहेवियर कैसा है। हिज बिहेवियर इन नॉट हार्श, उनका बिहेवियर बहुत ख़राब नहीं है। ही इज काइंड टूवर्ड्स द स्टूडेंट्स, बहुत कठोर नहीं उनका मतलब व्यवहार जो है। ही इज काइंड टूवर्ड द स्टूडेंट, वो अपने स्टूडेंट्स के प्रति बहुत अधिक दयालु हैं। एंड फ्रेंडली टू टीचर्स, और टीचर्स के साथ बिल्कुल फ्रेंडली रहते हैं। हिज हैबिट आर सिंपल, उनकी आदतें बहुत सिंपल हैं। ही इज स्वीट टेम्पर्ड मैन, वो बिल्कुल मधुर स्वभाव वाले हैं। हिज मैनर्स आर वेरी चार्मिंग, उनके तौर तरीके जो हैं बहुत अट्रैक्टिव हैं। हिज मेथड ऑफ टीचिंग, उनका बातचीत करने का, पढ़ाने का तरीका उनका क्या है। हिज मेथड ऑफ टीचिंग, यानी उनके पढ़ाने का तौर तरीका क्या है। हिज मेथड ऑफ टीचिंग इज इफेक्टिव, उनका पढ़ाने का तरीका बहुत प्रभावशाली है। हिज लेसन्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, उनके जो चैप्टर हैं, लेसन हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। इवन द वीकेस्ट स्टूडेंट फॉलो हिम इजली, इतने सरल तौर तरीके से वो पढ़ाते हैं कि यहाँ तक कि जो उनके वीक स्टूडेंट्स होते हैं वो कैसे हैं, वो जो उनके वीक स्टूडेंट होते हैं, वीकेस्ट माने कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट, फॉलो हिम इजली, वो भी उनकी बात को बहुत सरलता से स्वीकार करते हैं। ही इज़ द मास्टर ऑफ हिज सब्जेक्ट, वो अपने सब्जेक्ट के मास्टर हैं, यानी मालिक है, बहुत कमांड है उन्हें अपने सब्जेक्ट पर, बहुत कमांड है, बहुत कमांड है। ही इज रिस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ हिज नॉलेज, और वो अपनी नॉलेज की वजह से ही बहुत अधिक सम्मानित है, रिस्पेक्टेड हैं बिकॉज ऑफ हिज नॉलेज, अपनी नॉलेज की वजह से उन्हें बड़ा सम्मान मिलता है। हिज क्वालिटीज, ही हैज़ मैनी गुड क्वालिटीज, उनके अंदर बहुत सारे अच्छे गुण हैं। ही बहुत अच्छे सारे अच्छे गुण हैं उनके अंदर। ही हैज़ मैनी गुड क्वालिटीज़, अब क्वालिटीज़ में आ गया, उनके अंदर बहुत सारे अच्छे गुण हैं। ही इज़ ए मैन ऑफ गुड कैरेक्टर, वो अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति हैं। ही इज़ रेगुलर, वो रेगुलर रहते हैं, पंचुअल रहते हैं। एंड हार्ड वर्किंग है, ठीक है, और कठिन परिश्रमी भी हैं। ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम इन द क्लास, वो क्लास में अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं, जैसे ही आते हैं वैसे पढ़ाने शुरू कर देते हैं। ही कीप्स हिज स्टूडेंट्स बिजी ऑल द टाइम, और वो हमेशा अपने स्टूडेंट को हमेशा बिजी रखते हैं, बिजी ऑल द टाइम, ठीक है। आगे देखिए, हाँ, ही इज काइंड हार्टेड, दयालु हृदय वाले हैं। ही हेल्प्स पुअर स्टूडेंट, वो गरीब विद्यार्थियों की उन्हें किताबें देकर बहुत सहायता करते हैं, उन्हें किताबें देते हैं और किताबें देकर उनकी बौद्धिक सहायता करते हैं। ही इज आल्सो अ गुड स्पोर्ट्समैन, वो स्वयं में एक बहुत ही अच्छे स्पोर्ट्समैन, यानी स्पोर्ट्समैन माने मतलब खिलाड़ी हैं, खेल खेलने वाले हैं, खिलाड़ी हैं। एंड मतलब स्पोर्ट्समैन। एंड ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, और वो सिद्धांत वाले आदमी हैं, मतलब सिद्धांतों पर आधारित हैं। ही इज एन आइडियल टीचर, कुल मिलाकर वो एक बहुत आदर्श टीचर हैं। सो आई लाइक हिम मोस्ट, इसलिए हम उन्हें बहुत पसंद करते हैं। ही इज नोन बाय हिज क्वालिटीज़, और वो अपनी क्वालिटीज़ के कारण ही बहुत अधिक क्या करे जाते हैं, सम्मानित किए जाते हैं। तो बच्चों, हम ये आपको पूरी PDF सेंड करेंगे, और सभी बच्चे ये ऐसे जो है वो अपनी कॉपी में करेंगे। जो भी वर्क आप लोगों का ग्रामर पोर्शन में, लिटरेचर पोर्शन में जा रहा है, सब एग्जाम में आने वाला है, तो सभी बच्चे इसको जो है अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। बच्चों, आप लोगों से एक बात कहनी है कि जो बच्चे बिल्कुल भी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ वो अपना वर्क कंप्लीट करके सेंड कर रहे हैं, वो भी आधे अधूरे बच्चे कर रहे हैं, जो कुछ भी बच्चों को तैयार नहीं है। और आप ये समझिए, चैप्टर की रीडिंग बार बार लगाइए, क्योंकि आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो चैप्टर के अंदर से ही आएंगे। बार बार रीडिंग लगाइए, आपकी बुक में हिंदी दी हुई है, हिंदी पढ़िए, और आप चैप्टर को अच्छे से समझिए, क्योंकि आपका सारा सब कुछ चैप्टर के अंदर से ही आएगा। ओके क्लास, आज आपको ये ऐसे दिखाया गया, ऐसे फेयर कॉपी में हो जाना चाहिए। बच्चों, पर डे का वर्क ही सेंड किया करिए,
लैंग्वेज के टर्म में लैंग्वेज का और लिटरेचर के टर्म में लिटरेचर का वर्क शुरू किया करिए। सभी बच्चे अपना वर्क कंप्लीट करते चलें और अपनी तैयारी स्वयं करते चलें, ताकि आप लोगों को एग्जाम के टाइम पे हर चीज़ तैयार रहे। और कोई भी बच्चा जो है वो, अगर किसी बच्चे को कोई